दोस्तों, आपको मेरा नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो बनाया है और मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है और वो क्वेश्चन ये है कि मैम, जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार होते हैं, तो मैं उन विचारों से कैसे अपने आप को मुक्त करूँ। तो मैंने इसी बारे में, इसी क्वेश्चन पे सोचते हुए मैंने इसका थंबनेल बनाया है कि विचार मुक्त नींद कैसे आए। मतलब जब हम सोने जाएं तो हमारा दिमाग खाली हो, ऐसा कैसे हो? क्योंकि हम जब सोने जाते हैं तो उस समय बहुत सारी ही परेशानियां हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो देखिए, वैसे तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं आज कुछ अलग तरह से ही बताऊंगी आपको। कोशिश मेरी यही रहती है कि हर एक व्यक्ति उसको समझ सके कि भाई आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हमें समय से सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए। अब लोग कहेंगे भाई ये तो हमें पता ही है, लेकिन हमें पता है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है हमारा, ये जो हमारी बॉडी है, ये रात में सोने के लिए और दिन में जागने के लिए भगवान ने इसका निर्माण किया है। अब अगर आप इसका उल्टा चलेंगे, रात्रि को आप काम करेंगे और दिन में सोएंगे, तो क्या होगा? सारा हिसाब किताब उलट जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, विचारों से मुक्त होने के लिए हमें अपने सोने के नियमों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक जागिए और उसके बाद आप सो जाइए। कभी कभी कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। क्यों? क्योंकि रात्रि में आपने देखा है, रात्रि में जब ज़्यादा देर तक हम जागते हैं तो हमारी जो व्यवस्था की गई है, सृष्टि ने जो हमारी व्यवस्था करी है दिन में जागने की, वो गड़बड़ा जाती है और उसके गड़बड़ाने से हमारे दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, जिसकी वजह से दिमाग के रोग बढ़ते जाते हैं। और दिमाग के रोग बढ़ने की वजह से हमारा जो नींद है वो हमारी आनी बंद हो जाती है और हम इसके रोगी हो जाते हैं। विचारों की अधिकता बढ़ती जाती है। और विचार किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो जब हम रोते हैं तो हमारी आँखों से पानी निकलता है। इसका मतलब भावनाओं का इस पानी के साथ कुछ संबंध है। और आपको मैं ग्रह बताऊं तो चंद्रमा में भी पानी है, सारा पानी है। यानी कि जो पानी है वो हमारे शरीर से सीधा सीधा संबंध रखता है, जैसे कि चंद्रमा भी रखता है और पानी भी रखता है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए रखता है क्योंकि जब हम रोते हैं तो पानी निकलता है, यानी कि उस पानी को हमें कंट्रोल करना है। तो आप सबसे पहली चीज़ देखिए, रात को सोते समय ही एकदम से कोई मैजिक करके हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने विचारों से मुक्त हो जाएं। इसके लिए जो हमें प्रयास करना पड़ेगा, ये तो हमें पहले से ही करना पड़ेगा। कायदे से तो ये प्रयास जन्म से ही शुरू हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जन्म से नहीं किया, क्योंकि देखिए एक दिन में कभी कोई चीज़ नहीं होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब सुबह उठने से ही हमारा दिन शुरू हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, हम सबसे पहले अपने पानी को कंट्रोल करेंगे शरीर के। और पानी कितना जाना चाहिए शरीर में? 8 गिलास पानी शरीर में जाना चाहिए। और उसका सिस्टम बता देती हूँ कैसे पीना चाहिए। 4 गिलास पानी सुबह पीजिए बैठकर धीरे धीरे, और 2-3 गिलास दिन में पीजिए, और रात्रि में सोने से पहले 1 गिलास पीजिए। और अगर कोई लोग ज़्यादा पानी पीते हैं तो 8 गिलास पर लेके आएँ, और कोई बहुत कम पीते हैं तो 8 गिलास पर लेके आएँ, क्योंकि हमें यही बताया गया है। क्योंकि हमारे शरीर में 85% जो है वाटर है। अगर हम उसे कंट्रोल करेंगे तो हमारी जो फीलिंग्स हैं और जो भावनाएं हैं उन पे कंट्रोल होगा। कि पानी कम पिएंगे तो भावनाओं पे प्रेशर बढ़ेगा, आप भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा बहेंगी, क्योंकि पानी, जब हम रोते हैं तो पानी ही निकलता है। तो पानी को कंट्रोल करने के लिए हमें शरीर में 8 गिलास पानी को पहुँचाना है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब देखिए पानी का कितना बड़ा रोल है हमारे शरीर में। पूरे ब्रह्मांड में 85% पानी है, हमारी बॉडी में 85% पानी है, और वो पानी क्षारीय है। क्षारीय
और जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस गर्भ में जो चारों तरफ पानी तो होता है, चारों तरफ पानी होता है, वो भी 85% है। यानी कि पानी के बीच में ही तो पल रहे हैं हम, पृथ्वी पानी में ही तो है। तो आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ, पानी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले हमें अपने पानी को संतुलित करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ संतुलित कैसे होगा, मैंने आपको बता दिया। कम पीते हैं तो 8 गिलास तक ले जाइए, और ज़्यादा पीते हैं तो कम करके 8 गिलास लाइए। आप देखिए मिरेकल इफ़ेक्ट आएगा। और सुबह को पिया हुआ पानी पूरे दिन शरीर में अमृत का काम करता है। देखिए सुबह होते ही हमारा दिन शुरू हो जाता है, तो हमें जो रात्रि में सोना है उसके लिए हमें प्रयास सुबह से ही करना पड़ेगा, पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़, जल्दी उठिए, सुबह को उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 6 बजे तक उठ जाइए। कहते हैं जैसे ही दिन रोशनी आ जाए उठ जाओ, ये एक नियम कायदा कानून है। और जब रोशनी बंद हो जाए, सूर्य की रोशनी चली जाए, तो आप सो जाओ। क्यों? क्योंकि सूर्य ही जीवन देता है। तो रोशनी के साथ ही हमें सूरज की किरणें चाहिए। छत पे जाइए, कहीं खुली जगह पर जाइए, खुले आसमान के नीचे जाइए और जाकर वहाँ पर मेडिटेशन करिए, बैठिए। मेडिटेशन क्या है? आँख बंद करके बैठिए और अपना अध्ययन करिए कि मैं क्या हूँ। अब कहेंगे ये कैसे होता है? ये अपने आप होगा, ये आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह इतनी पावरफुल एनर्जी होती है, सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में, कि आप बैठेंगे अगर, सबसे पहले तो उठना है और उसके बाद जाइए छत पे, आँख मूंद करके खुले आसमान के नीचे बैठिए और अपना मंथन करिए। देखिए उस समय जो एनर्जी और जो मंथन एनालिसिस आप अपना कर पाएंगे, वो आप पूरे दिन में कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही दिन निकलता है पूरा, उसके बाद लोग उठ जाते हैं, उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है, वो पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी में बदलनी, वो पॉजिटिविटी कम होती चली जाती है। तो ऊपर जाइए, छत पे जाइए या पार्क में जाइए, मेडिटेशन करिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दिनचर्या शुरू हो गई आपकी। तो आपको फिर क्या करना है? देखिए ये मैं उसका प्रोसेस बता रही हूँ कि रात्रि को हम चैन की नींद कैसे सोएं। आप किसी का भी बुरा मत करिए। क्यों? जैसे बुराई करते हैं लोग, जलन रखते हैं, मत करिए, मत रखिए, क्योंकि इन चीज़ों को रखने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो एक विकार है शरीर में। जलन रखना, बुराई करना विकार है। विकार जितने रखेंगे तो आपकी तो एनर्जी उसमें ख़त्म होती चली जाएगी ना। आप दूसरों से जलन मत रखिए। अब भाई दूसरों से जलन क्यों ना रखें? बिल्कुल ही रखिए। आप बस ये सोचिए कि मुझे क्या करना है, मेरे को क्या काम करना है, मैं इसको कितना सही कर सकता हूँ और कितना अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि आप किसी काम को बहुत सही और अच्छा करेंगे तो आपकी एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ है कि सही क्या है और गलत क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। क्यों? क्योंकि गलत काम की एनर्जी गलत ख़राब होती है और अच्छे काम की एनर्जी अच्छी होती है। देखिए आप कितने भी अच्छे सही, लेकिन अगर आप किसी की बुराई करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से कोई कितना भी अच्छा सही या कितना भी ख़राब सही या कितना भी कैसा भी सही, अगर आप उसकी बुराई करते हैं या कोई और आपसे उसकी बुराई करता है तो आपकी नेगेटिव एनर्जी शुरू हो जाती है। आप कभी भी देखिए, ख़राब चर्चा को करने से हमेशा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है और तंग आके कुछ समय बाद आप खुद ही तंग आ जाओगे कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये क्या करता हूँ। आप मत करो। ठीक है? तो सही क्या है और गलत क्या है, इसका ख्याल आपको होना चाहिए। अगर आपको इसका ख्याल नहीं आता है तो आप किसी से सलाह लीजिए, किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लीजिए। और मॉर्निंग में जो आप मेडिटेशन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने आंख बंद करके भी अगर बैठ जाएंगे तो आपको वो जो चीज़ एनालाइज करना चाहेंगे वो होगी। क्योंकि उस समय एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी, ऑक्सीजन का फुल लेवल होता है, पूरा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगा। और जब ये चीज़ होंगी तो क्या होगा? शरीर हल्का होगा। ठीक है? तो पानी पे कंट्रोल करिए, मेडिटेशन करिए, सही गलत क्या है इसकी पहचान रखिए और अपना मंथन करिए। और होड़ मत करो बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि होड़ करने से कभी कुछ नहीं होता। अगर कंपटीशन करना ही है तो अपने से करो, क्योंकि किसी से जलन रख के आगे बढ़ना वो तो बेकार है। इसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूँगा, इसने ऐसा किया मैं भी, ये तो बेकार है। इसमें क्या होगा? इसमें आप अपने स्वभाव के विरुद्ध भागोगे। मान लो कोई आज तेज नहीं चल सकता और आप कहते हो और वो कहता है
कि भाई वो तेज़ चल रहा है, मुझे भी तेज़ चलना है, लेकिन वो तेज़ नहीं चल सकता। अब क्या होगा, अब वो उसको अपनाने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए अपने स्वभाव के विरुद्ध, अपने शरीर के विरुद्ध जाएगा। जब वो अपने शरीर के विरुद्ध जाएगा तो वो तेज़ चल नहीं पाएगा, कोशिश करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, नहीं चल पाएगा। तो क्या होगा, अपने स्वभाव से भी किया और दूसरे का जो उसने अपनाया वो उससे अपना नहीं सका। तो ऐसे में क्या होगा, उसकी मानसिक स्थिति, उसका पूरा बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। ये ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप कभी भी किसी से होड़ मत करो। आप कुछ काम करना है, आप करिए, बिल्कुल करिए। और होड़ रखनी है तो अपने से रखो कि अब मैंने ये किया है, अब मैं इससे अच्छा करूँगा, अब मैं इससे अच्छा करूँगा, ठीक है। जलन रख के काम मत करो। और ये चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं जब आप अपना मनन करते हैं। सही गलत क्या है ये आपको महसूस होता है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपके अंदर से जलन और होड़ ख़त्म हो जाएगी और आप धीरे 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 न्यूट्रल हो जाएंगे। और जब आप न्यूट्रल हो जाएंगे तो आप काम करेंगे और खुश रहेंगे। आप सफलता को भी एंजॉय करेंगे, असफलता को भी आप उसको सहन कर सकेंगे, लेकिन आप कभी परेशान नहीं होंगे। इससे क्या होगा, आपके दिमाग जो है स्थिर हो जाएगा। अब आप बताइए, खुद ही बताइए, ऐसी स्थिति में जब आप रात्रि को सोने जाएंगे तो क्या होगा, आप विचारों से मुक्त होंगे। आप जो भी कुछ कर रहे हैं आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि टेंशन कब होती है, जब एक्सपेक्टेशंस इतनी सारी होती हैं और फुलफिल होती नहीं है। जलन, एक्सपेक्टेशंस क्या है, जलन है ना, इच्छाएं तो बेकार हैं, इनका तो कोई अंत नहीं है। इसलिए अपने आप को पहचानो। और इसके लिए एक चीज़ है सिंपल सी, कि आध्यात्मिक बनो। आध्यात्मिक मतलब आत्मा का अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन करो और उसके अनुसार चलो। मतलब वो काम करो जो आपका स्वभाव कहता है, आपकी आत्मा कहती है। आपकी आत्मा कहती है कि मैं लिखना चाहता हूँ तो लिखो। आपकी आत्मा कहती है मैं गाना चाहता हूँ तो गाओ। आपकी आत्मा कहती है मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो पढ़ाओ। जो आत्मा कहती है वो काम करो, तो देखिए आप कितनी आराम की नींद सोएंगे। क्यों? क्योंकि जब आत्मा आपके स्वभाव को बनाती है और उस स्वभाव का आप काम करेंगे तो टेंशन तो होगी ही नहीं, आपको तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो बस यही कहना है, ये सब चीज़ें करिए और सोइए, देखिए कितनी अच्छी नींद आएगी। और औरों को भी यही समझाइए। ठीक है, बस धन्यवाद।